जरासंध एक ऐसा योद्धा था जिसका वध करना लगभग नामुमकिन था। उसका रहस्य यह था कि वह अपनी 2 माँओं के गर्भ से आधा आधा पैदा हुआ था। और उन दोनों आधे आधे भागों को जोड़कर वह एक पूर्ण मानव के रूप में बना था। लेकिन यह बात श्री कृष्ण को पता थी। उन्होंने मल्ल युद्ध के समय भीम को इशारा किया कि जरासंध के 2 टुकड़े कर दिया जाए। भीम ने ऐसा ही किया। जरासंध को 2 भागों में चीरकर दोनों भागों में फेंक दिया। लेकिन यह उसका अंत नहीं था। उसका दोनों भाग फिर से आपस में जुड़ गए। भीम ने ऐसा कई बार किया लेकिन उसे मारने में असफल रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश। आई वेलकम यू टू मगध भूमि। दिस इज मगध भूमि हिस्ट्री सीरीज चैप्टर 2। चैप्टर 1 में हमने बात की थी महाजनपदों के बारे में। कैसे उस समय महाजनपदों का उदय हुआ और कौन कौन से महाजनपदों में कैसा राजतंत्र था। अब हम विस्तार से मगध के बारे में जानेंगे। हमने बचपन में स्कूलों और किताबों में मगध के बारे में कई बार सुना और पढ़ा है। मगध के महान शासकों जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में हमें बहुत कुछ बताया जाता था। लेकिन इन सब में हमें एक शासक के बारे में काफ़ी कम ही या फिर ना के बराबर बताया गया। एक ऐसा राजा जो उस समय का सबसे शक्तिशाली था, जिसके डर से आसपास के राज्य युद्ध के पहले ही हार स्वीकार कर लेते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मगध नरेश बृहद्रथ के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट जरासंध के बारे में। This video is a part of Magad Bhumi history series as well as biography series. In this video you will get a complete account of Magad King Jarasandh. मगध का इतिहास जानने के लिए हम महाजनपद काल से भी थोड़ा और पहले चलते हैं। महाभारत काल के समय मगध का राजा जरासंध था। उसकी राजधानी राजगृह थी। उसने अपने आसपास के राज्यों को युद्ध में हराकर वहां के राजाओं को बंदी बना लिया था और सैनिकों को भी अपने से मिला लिया था। इस तरह से उसने कुल 86 राजाओं को बंदी बनाया था। जरासंध उन राजाओं को सिर्फ कैद करके रखा था, किसी को भी जान से नहीं मारा था। उसका कारण यह था कि वह चक्रवर्ती सम्राट बनने की लालसा हेतु सभी राजाओं को बंदी बनाकर रखा था, ताकि जिस दिन 101 राजा हों और वे महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि दे सके। जरासंध मथुरा के नरेश कंस का ससुर भी था। उनकी दोनों पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तब जरासंध ने श्री कृष्ण और पूरे यादवों से प्रतिशोध लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, जिसके कारण श्री कृष्ण और पूरे यादवों को मथुरा छोड़कर जाना पड़ा। फिर वे सब द्वारका जा बसे। इधर कुरु देश की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण पूरा हो चुका था। वहां का राजा युधिष्ठिर थे। उन्हें चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ करना था। राजसूय वैदिक काल का विख्यात यज्ञ था। इसे कोई भी राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया करते थे। यह एक वैदिक यज्ञ है जिसका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट बनने के मार्ग में केवल एक रोड़ा था, मगध नरेश जरासंध, जिसे परास्त किए बिना वह सम्राट नहीं बन सकते थे। और जरासंध को रणभूमि में भी हराना नामुमकिन था। इस समस्या का समाधान करने के लिए श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणों का वेश बनाकर मगध की ओर चल दिए। जब वे वहां ब्राह्मण के वेश में पहुंचे तो जरासंध ने उन्हें कुछ मांगने को कहा।
तब श्री कृष्ण जरासंध को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। वे कहते हैं कि तुमने जिन राजाओं को बंदी बना रखा है उनका बलि देकर तुम धर्म नहीं अधर्म कर रहे हो। फिर उन तीनों ने अपना असली पहचान बताया और फिर जरासंध को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे डाली। श्री कृष्ण ने कहा कि रणभूमि में तो कोई भी राजा अपने सैनिकों के बदौलत जीत जाता है, अगर असली सम्राट हो तो अकेले मल्ल युद्ध में हरा कर दिखाओ। यह सब सुनकर जरासंध को क्रोध आ गया और उसने मल्ल युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। मगध नरेश जरासंध पराक्रमी था, महावीर था। वो यदि चाहता तो मल्ल युद्ध के लिए अर्जुन को भी चुन सकता था, और यदि उसका मल्ल युद्ध अर्जुन से हुआ होता तो अर्जुन का उसे हराना असंभव था। और यदि राजसूय यज्ञ न होता तो महाभारत इंद्रप्रस्थ में ही रुक गई होती। लेकिन वीरता की मर्यादा ने जरासंध को मजबूर कर दिया कि वे मल्ल युद्ध के लिए भीम को चुने, और उसने अपने सेनापति को भी आदेश दिया कि कोई भी इस मल्ल युद्ध के बीच में ना आए। कहा जाता है कि यह युद्ध 28 दिनों तक चला था। यह युद्ध जरासंध की राजधानी राजगृह में हुआ था, जो आज का राजगीर है। उस अखाड़े का अवशेष आज भी राजगीर में है। उस अखाड़े की मिट्टी सफेद हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि जरासंध उस अखाड़े की मिट्टी में रोजाना कई 100 लीटर दूध मिलाता था। जरासंध एक ऐसा योद्धा था जिसका वध करना लगभग नामुमकिन था। उसका रहस्य यह था कि वह अपनी 2 माँओं के गर्भ से आधा आधा पैदा हुआ था, और उन दोनों आधे आधे भागों को जोड़कर वह एक पूर्ण मानव के रूप में बना था। लेकिन यह बात श्री कृष्ण को पता थी। उन्होंने मल्ल युद्ध के समय भीम को इशारा किया कि जरासंध के 2 टुकड़े कर दिया जाए। भीम ने ऐसा ही किया। जरासंध को 2 भागों में चीरकर दोनों भागों में फेंक दिया। लेकिन यह उसका अंत नहीं था। उसका दोनों भाग फिर से आपस में जुड़ गए। भीम ने ऐसा कई बार किया लेकिन उसे मारने में असफल रहे। तब श्री कृष्ण ने अपने हाथ में एक घास के डंडी को लेकर उन्हें इशारा किया कि उसके दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंकने से वह आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो इस तरह जरासंध को मारा गया। जरासंध के वध के बाद उन कैद किए गए राजाओं को रिहा किया गया और उनके सेनाओं के साथ उनके राज्य वापस लौटा दिए गए। श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध का राजा बनाया। सहदेव ने आगे चल करके महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर 3 में हम बात करेंगे महाजनपद काल के समय का मगध के बारे में। सो सब्सक्राइब टू मगध भूमि। If you like this video, press the like button, and if you have any query related to this video or anything related to this series, please ask me in the comment section. Thank you for watching. Jai Hind.